जो 2014 जो 2019 का मैनिफेस्टो था, उसने जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, एक भी काम पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी वाले 10 किलो खाद भी खा गए हैं, चोरी कर रहे हैं, किसानों के साथ साजिश कर रहे हैं, नौजवानों के साथ साजिश कर रहे हैं। ये साजिश करने वालों को जनता 2024 में उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी, तानाशाहों को भगाने का काम करेगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक बहन को निर्वस्त्र करके उसकी इज्जत और आबरू पे हाथ डाला जा रहा था, उसको नग्न करके टहलाया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ सो रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, हाथरस जैसा कांड हो गया, भारतीय जनता पार्टी उसके घर पे आज तक बुलडोजर नहीं चला है। विधायक था भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है। ये तानाशाही सरकार विधायकों को खरीदने का काम कर रही है। ये तानाशाही सरकार मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है, एक चुने हुए मुख्यमंत्रियों को भेज रही है, जेल भेज रही है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मोदी और भी कुछ छात्र, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, पहला क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का हूँ। प्रेम प्रकाश जी, 2024 चुनाव है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? और समाजवादी का भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया, किसके मैनिफेस्टो से आप संतुष्ट हैं? देखिए, पहली बात, आपने मैनिफेस्टो की बात की, तो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी जारी किया, 2014 में भी जारी किया। जो 2014 जो 2019 का मैनिफेस्टो था, उसने जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, एक भी काम पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा युवाओं को रोज़गार देने का 2 करोड़ रोज़गार दूंगा। हम रोज़गार छोड़ दीजिए, कोई रोज़गार नहीं दिया। उसके बाद जितने रोज़गार आए उसकी परीक्षा लीक हो गई, पेपर लीक होता जा रहा है। चाहे यूपीपी को ले लीजिए, चाहे जो भी भर्ती आने से पहले जो बिचौलिए लोग हैं, बीच में पैसा खाकर सरकार के दलाल लोग बैठे हैं। मुख्य आरोपी मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया, जो यूपी पुलिस के पेपर वो आउट किया था। ये बिचौलिए भारतीय जनता पार्टी साजिश करती है, ये नौजवानों का भविष्य खराब करती है कि नौजवानों को रोज़गार ना मिले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब की बार मैनिफेस्टो जारी किए हैं, उसमें महिला सम्मान की बात भी किए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक बहन को निर्वस्त्र करके उसकी इज्जत और आबरू पे हाथ डाला जा रहा था, उसको नग्न करके टहलाया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ सो रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, हाथरस जैसा कांड हो गया, भारतीय जनता पार्टी उसके घर पे आज तक बुलडोजर नहीं चला है। विधायक था भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे माफिया हैं, उनके घर पर ना बुलडोजर चलता है, और जो विपक्ष के लोग हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई भेजकर उनके ऊपर कार्रवाई और धमकाने डराने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है। ये तानाशाही सरकार विधायकों को खरीदने का काम कर रही है। ये तानाशाही सरकार मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है, एक चुने हुए मुख्यमंत्रियों को भेज रही है, जेल भेज रही है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मोदी जी कहते हैं जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल भेज दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत नहीं देगा। मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी है। मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? मैं नाम लेना शुरू करूंगा, सैकड़ों गिना दीजिए भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों लोग हैं, चाहे ब्रजभूषण सिंह को ले लीजिए। और एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ, अजीत पवार, अरे बहुत से नाम हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा। आप भी जानते हैं कौन भ्रष्टाचारी है, कौन। और जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोगों पे साजिश की जाती। ये जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी, 2019 में सरकार बनी थी, तो इन्होंने वादा किया था किसानों से, किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। क्या इन्होंने भेजा? किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, किसानों की एमएसपी देने की बात की थी। फिर 2024 के चुनाव में मैनिफेस्टो में दुगनी करने की बात कही है। दुगनी करने की बात की है। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की है। खाद का रेट क्या हो गया है? खाद का रेट क्या हो गया है? डीजल क्या रेट है? डीजल का रेट क्या है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट में 60 रुपये लीटर, 65 रुपये लीटर डीजल था, आज की डेट में 95-100 रुपये लीटर डीजल है। ये और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खाद हम लोगों को मिलती थी ये कांग्रेस गवर्नमेंट में 50 किलो हम लोगों को मिलती थी, आज भारतीय जनता पार्टी वाले 10 किलो खाद भी खा गए हैं। चोरी कर रहे हैं, किसानों के साथ साजिश कर रहे हैं, नौजवानों के साथ साजिश कर रहे हैं। ये साजिश करने वालों को जनता 2024 में उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी, तानाशाहों को भगाने का काम करेगी। अच्छा, समाजवादी का भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, उसमें अग्निवीर को लेकर जिक्र किया गया है कि अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवानों को छलने का काम कर रहे हैं। समाजवादी लोग ये कह रहे हैं कि मैं आधी अधूरी नौकरी का विरोध कर रहा हूँ। आधी अधूरी नौकरी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
ये समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, सरकार बनेगी तो ये जो अग्निवीर योजना है इसको समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने के इसको ये बिल खत्म किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मतलब उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा पीडीओ को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया है। केशव प्रसाद मौर्य जी की हैसियत नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहकर पिछड़ों का अपमान करवा रहे हैं। मैं उनको मैं स्टूल मंत्री कह रहा हूँ। एक जनसभा आप देखे होंगे हुई, उनको स्टूल बैठा दिया गया है। यही पिछड़ों को सम्मान मिल रहा है।